हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन बे वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, बट फिर भी अगर आप सोचें तो ये एक, मान लीजिए, अपॉर्चुनिटी है। बट मैं इसमें आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना काम करते मतलब रहें, उसके बाद इसमें इन्वॉल्व होना, कि सब काम छोड़ के इसमें इन्वॉल्व हो जाएँ। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की जो वैकेंसी थी, उसका डीवी से कुशल संपन्न हो गया। ये तो सब लोग को आपको पता है। पिछले मतलब 6 अप्रैल को ये ख़त्म हो गया इसकी डीवी डेट। तो आप लोग एक सब बात समझिए इसमें, कि अब जो रोक लगी है वो अस्थायी तौर पे लगी है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि रोक अस्थायी तौर पे लगी है। सिर्फ उसमें एक, देखिए, ये हमारे भारत का नियम होता है कि अगर कोई भी रिट डाली जाती है तो उस पे विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 100% भर्ती रद्द ही हो जाएगी, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप लोग एफर्ट करें अभी भी, तो भी शायद कुछ हो सकता है उसमें। यही सिर्फ अभी देखिए, नंबर का उसमें क्राइटेरिया नहीं लिया गया। जैसे आप कुछ लोगों ने पेट का वो दिया था, डिटेल्स दी थी कि सर पेट में 35 नंबर आए इसके और इसमें 193 आ गए, तो वो इशू नहीं है। उस पर रिट नहीं दायर हुई। रिट दायर हुई जो टाइपिंग को लेके कन्फ्यूज़न था, कि जो एनटीए था उसने कहीं भी ये मतलब डिटेल्स नहीं दी थी कि जो सबमिट करेगा पहले उसको प्रेफरेंस मिलेगा। और प्लस जो ये 25 वर्ड पर मिनट और 25 नंबर का मैटर था, ये भी, इसकी भी वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हुए। तो जो रिट दायर हुई वो इसी के बेस से दायर हुई, ठीक है? अब देखिए, इसमें आयोग अगर चाहता है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहा हूँ कि चीज़ें आयोग डिज़र्व रखता है, ये चीज़ें आपने देख ली होगी। स्कैम भी आपने बहुत देखा, बहुत हुआ। लेकिन अगर ये स्कैम आयोग करवाया है, सीधी बात समझिएगा, अगर ये स्कैम आयोग करवाया है तो इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है? और अगर सपोज करिए कि आयोग के अलावा अगर इसमें कोई सम्मिलित है, आप खुद इतने समझदार हैं कि चीज़ों को समझ सकते हैं मेरे कहने से, तो आयोग के अलावा अगर इसमें कोई सम्मिलित है तो ये वैकेंसी 100% कैंसिल होगी। और वैकेंसी अभी कैंसिल होने के चांसेस, मान के चलिए, ना के बराबर हैं। बिकॉज वो सिर्फ रिट के लिए किए हैं, और सारा प्रोसेस तो वो करवा ही लिए ना। और अगर डीवी ना होती तो एक कन्फ्यूज़न था स्टूडेंट्स के माइंड में। और प्लस देखिए, कुछ बातें पता चली हैं हिडन फैक्ट से। तो उसमें ये बताया गया कि सर, जब डीवी हो रही थी तो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और उन क्वेश्चंस में कुछ मतलब ये भी थे कि क्या नकल हुई, क्या ये वो। तो देखिए, अब आप एक बात समझिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि दोनों पक्ष को आप लेके चलिए। आपसे कोई बताता है तो क्यों हो सकता है ऐसा, उसकी भी चीज़ों को थोड़ा सा आप सोचने की क्षमता रखें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि वो पूछते हैं तो आपको ये पता होगा कि इंसान ही डीवी लेता है, ठीक है? मजाक भी वही लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया तो, जानकारी तो उनको भी है कि चीज़ें गलत हुई हैं, तो वो पूछ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है? और बात रही एक प्रपत्र लिखवाने की, कुछ लोगों ने कहा, जैसे मुझे भी पता चला कि सर एक वो एफिडेविट लिखवा रहे हैं, उसमें लिखवा रहे हैं कि ये है वो धांधली हुई, गलत होता है तो कैंसिल पेपर करवा सकते हैं, ये वो। तो ये लगभग हर एक वैकेंसी की फॉर्मेलिटी होती है कि अगर आपने कोई गलत किया है तो आपको निकाला जाएगा, इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते, ये वो। तो ये एक मतलब फॉर्मेलिटी होती है। तो इसमें ज़्यादा इतना कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और वैकेंसी जहाँ तक कंफर्म होने की बात है, तो अभी इसकी कोई लेट वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी इतना जल्दी कंफर्म हो जाएगी। और पेंडिंग तो है ही है। एक हो सकता है कि जो रिवाइज्ड आंसर की है, मान के चलिए, अगर टाइपिंग में जैसे जो रेट दायर हुई थी, और उसमें अगर टाइपिंग में कुछ मतलब फंडा आता है, अगर वो ये नहीं प्रूव कर पाते कि हाँ ऐसी है, ऐसी बात है, तो वो फिर क्या करेंगे कि फिर से वो एक बार टाइपिंग का रिजल्ट ज़रूर देंगे, ठीक है? और रिटेन निकालने में देखिए वही बात आ गई ना, कि ये कोई इशू नहीं होता कि टाइप मतलब पेट में इतना पाया। क्यों? क्योंकि देखिए, हाई स्कूल इंटर में सेकेंड डिवीज़न पाने वाला भी आईएएस बन जाता है, जबकि टॉप करने वाला भी नहीं बनता। तो ये अलग मैटर हो जाता है। बट अगर टाइपिंग के इशू का हम लोग और थोड़ा तेज़ी से करें तो कुछ हो सकता है। कमियां कहीं ना कहीं हम लोगों में भी हैं, बिकॉज हम लोग उस फंडे को पा नहीं पाते जो पाना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी अपनी रीड को दायर करते रहें, चीज़ों को करते रहें, और पीछे नहीं हटना। मतलब आप अपना काम करते ज़रूर रहें, लेकिन इसमें इसमें भी फोकस करना है आपको। बिकॉज देखिए, धांधली अगर आज आप नहीं रोक रहे हैं, आप सोच रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, बेशक कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एफर्ट करें।
आयोग को जवाब तो देना होगा। अगर वो हमें सेटिस्फाई कर पाता है तो कोई बात ही नहीं, अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक ये स्कैम का वीडियो नहीं देखा है, या फिर रिट कैसे दायर करनी है ये नहीं देखा है, या फिर स्कैम कहाँ हुए, क्यों हुए ये नहीं पता है, तो ये सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं और उस पे जा कर के आप उनको देख लें, ठीक है। और एक बात सबसे बड़ी कि आपको पीछे नहीं हटना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फैलाएं, लोगों तक बताएं और अपनी बात रखें आयोग को, ठीक है। बाकी भगवान करे कि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसमें कम से कम हज़ारों लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जिनके नंबर अच्छे खासे हैं, टाइपिंग में भी ठीक ठाक हैं, और मैं भी उन्हीं बदनसीबों में से एक ही हूँ मान के चलो। तो फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, देखिए किस्मत होना ना होना वो बात की चीज़ है, लेकिन एफर्ट करना, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग ना छोड़ें, ठीक है। और ये एक मान के चलिए होप है, होप तो ज़्यादा नहीं कह सकते, बिकॉज कैंसल ना के बराबर ही है, जैसा कि लोगों से पता चल रहा है। बट अगर कुछ हुई है अ, चहल पहल, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव वे में हो। और आयोग ने तो एक बात साफ कर दी है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है, अगली सुनवाई तक इसमें कुछ नहीं होना। वैकेंसी तो खैर डीबी तो वो लोग करवा रही हैं, और उन्होंने एक बात कही थी कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो वो लोग 15 दिन, मतलब 25 तारीख जो दी है, 25 अप्रैल के पहले करवा लें। तो देखिए अभी तक वो लोग जाके जमा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि सर जमा करवा दें कि ना जमा करवाएं, तो बेशक आप लोग जाएँ, प्रोसेस जो चल रहा है उसमें जाएँ। और ये ऐसा नहीं है कि जितने पोस्ट थी सारे इसमें 100% घूस वाले ही भर गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्टेड चयन हुआ है और ठीक ठाक तरीके से हुआ है। तो आप लोग सारे लोग जाएं, जो फेयर तरीके से हुए, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको आज नहीं तो कल सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। बट जो मतलब गलत तरीके से हुए हैं उनकी बात है। तो अगर आप लोग भी सिलेक्टेड हैं और आप सही सिलेक्टेड हैं, तो प्लीज़ आप भी इस कैंपेन में भाग लीजिए, चीज़ों को पारदर्शी तरीके से कराने की मांग करिए। ऐसा नहीं है कि आपका हो गया है तो फिर से नहीं होगा। अगर आप लोग जेन्युइनली तरीके से हुए हैं तो आपका सिलेक्शन आज नहीं तो कल ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं फर्जी वाले स्टूडेंट्स घुस जाए तो एक आज नहीं हमेशा के लिए पूरे सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। वही लोग आगे चल के ये सब कारनामे करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, सारे लोग फिर से एक बार पूरे जोश के साथ अपनी बातों को रखें सरकार के सामने। और शायद कहीं ना कहीं हो, ये हमेशा हम लोग का फेल हुआ, जैसा मैंने स्टार्टिंग से कहा कि इसमें लीडर की कमी है, मेजॉरिटी नहीं है। नहीं, आप एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की चीज़ों को देख सकते हैं कि पूरी तरह आयोग ने बदल के रख दिया, ठीक है। तो आप लोग इसमें एफर्ट डालें और चीज़ें शायद कहीं ना कहीं होंगी, ठीक है। एनटीपीसी में आपने देखा होगा कि कितनी कैंपेन चले, सारे कोचिंग संस्थान वालों ने चलाए, सारे यूट्यूबर्स ने चलाए, तब जाके कुछ हुआ। अगर इतना आसानी से छोड़ देते तो कुछ नहीं होता। 2 लाख बच्चों का भला हो गया उसमें, उनकी रिवाइज आंसर की आई, ठीक है। तो अगर टाइपिंग का इशू निकलता है तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आयोग को कुछ करना पड़ेगा। और उसमें एक बात और, अगर चाहता है आयोग, तो अगर जब जानेंगे लोग कि हाँ हमें जाना है करना है, तभी पॉसिबल होगा। अगर हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये तो आयोग चाहता ही है कि बच्चे ना हो, और रेट की वजह से ही एग्ज़ाम मान लीजिए थोड़ा सा वो हुआ है, डीवी जो है वो हो गई है। बस अगर आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे तो 4 दिन बाद वो उसकी सुनवाई कर देंगे। सुनवाई में क्या होगा, सिर्फ यही बता देंगे कि सर इसमें क्या हुआ, हम लोग धांधली नहीं हुई, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, इसमें क्या है, हम क्राइटेरिया चेंज कर सकते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयोग ने सारे राइट डिजर्व रखे हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए उस वीडियो को, आई बटन पे भी देख लीजिए। उसमें आयोग ये कहता है कि मैंने अपने राइट सारे डिजर्व रखे हैं। मैं एग्जाम का पैटर्न बदल सकता हूँ, पेपर बदल सकता हूँ, बच्चों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये सब मेरी मर्जी है। आप लोग मुझे इसमें कुछ मत कहें। आयोग की नोटिस में ये साफ साफ लिखा हुआ है, जय देख लीजिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो जाकर। आयोग ने साफ कहा है कि जो मेरा मन होगा वो मैं कर सकता हूँ। अब ये मनमानी है, ये क्या है, ये आप लोग खुद मुझे बताएं। और ऐसा हर एक वो करती है कि अगर जब उसके ऊपर कोई बहुत भारी वो आती है, तो अगर वो चाहती है तो वो अपनी चीज़ों को बदल सकती है। नहीं तो देखिए ऐसा नहीं था पिछले कितने सालों से यही ये चला रहा था कि 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, जबकि इस बार 10 आए। कहीं कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं, मतलब नहीं दिया था कि क्या पैटर्न रहेगा। हमेशा टाइपिंग में वो आता था, आपको कहते हैं कि नॉर्मल पैसेज इस बार आ गया, जबकि हमेशा पैराग्राफ में जजमेंट टेक्निक दिया आता था। तो ये क्या है, तो अब आप जैसे जैसे आप ये तो क्लेम नहीं कर सकते ना कि सर हमेशा तो जजमेंट आता था, इस बार ये कैसे आया। तो वो चेंज करने को चेंज कर सकते हैं, बट अगर टाइपिंग का इशू कुछ भी अगर समझ में आता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। होप नहीं छोड़नी है, चीज़ों को करते रहना है, रीड दायर करना है, बातों को और ऊंचे लेवल पर पहुँचाना है, सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट रहना है। कहीं ना कहीं अगर कुछ होता है तो हम लोग के साथ ज़रूर चलना है।
और पीछे नहीं हटना, ठीक है। और 1-2 लोगों से ये चीज़ें नहीं चलती हैं, इसके लिए एक अच्छी खासी पब्लिक की आवश्यकता होती है। काफ़ी लोगों जब हम लोग सम्मिलित होंगे तभी होगा। ऐसा नहीं है कि 10 लोग 20 लोग 10 लोग 20 लोग की वजह से कुछ नहीं होता। बस हम लोग को पॉजिटिव वे में करना है चीज़ों को, और ज़रूर आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो, ठीक है। जैसे कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको तुरंत सूचित करता हूँ, और वीडियो पे पहली बार है तो उसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी कोई दिक्कत है, कमेंट्स है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, जिससे मैं आगे भी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता रहूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक